कमोडिटीज़ की तरफ रुख करते हैं और वहाँ से अमित सजीजा से आज समझते हैं कि गोल्ड सिल्वर पे क्या करना चाहिए, क्रूड पे क्या करना चाहिए, जब एक अच्छा पुल बैक हमको वापस देखने को मिल रहा है 72 से वापस $76 के आसपास पहुँचे हैं। अमित बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी से शुरू करें, इस समय आप ट्रेंड कैसे देख रहे हैं, थोड़ा और बढ़ेगा क्या? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली कल की जो फेड मीटिंग के बाद हमने देखा एक रिलीफ रैली हमें देखने मिली है गोल्ड और सिल्वर में पिछले 2 दिनों के गिरावट के बाद। तो इसके चलते आज एक गैप अप ओपनिंग हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही देखने मिल सकती है और मुझे लगता है कि गोल्ड में करीबन 59,500 और चांदी में करीबन 70,000 तक के टारगेट्स हम देख पाएंगे। और आज के सेशन में जनरल जो टेंडेंसी रहेगी वो बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। ओके ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स की होनी चाहिए। तो सर एक चीज़ आप मेरे को और जरा और बताइए, इस समय क्रूड के अंदर क्या किया जाए? देखिए कल का जो इन्वेंट्री डेटा हमने देखा था हालांकि पॉजिटिव था बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफी हद तक डिस्काउंटेड है। हमने कच्चे तेल में लगभग $4 से $5 की एक रिलीफ रैली पिछले 2 या 3 सेशंस में आते हुए देखी है बड़ी गिरावट के बाद। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का रुख हमें देखने मिलेगा आज के सेशन में। 5880 5900 के आसपास M6 में भी एक रेजिस्टेंस है, तो ऐसा लगता है कि एक मुनाफा वसूली का दौर हमें देखने मिलेगा और 5700 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी प्योरली इंट्राडे बेसिस के लिए। ओके ठीक है सर, लास्ट में एक बार जरा बेस मेटल के बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा आपको बुलिश और कौन सा बियर लग रहा है? जी देखिए मेरे हिसाब से जो वीकर मेटल है वो एल्यूमिनियम है। हमने लगातार देखा है कि ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ दिख रहा है और कल 200 के करीब के क्लोजिंग आते हुए देखे हैं। जब तक ये 206 से 207 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन रैली की सलाह होगी और 197 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। लेकिन रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्गर मेटल है वो कॉपर है जो लीडर ऑफ द पैक है और यहाँ पर डिप पे बाइंग करके चला सकता है 768 के आसपास। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 776 टू 778 के लेकर चला जा सकता है। ओके ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सुबह सुबह समय देने के लिए, बताने के लिए गोल्ड सिल्वर बेस मेटल इस समय क्रूड इन सब पे क्या किया जाए। बेसिक कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, उन्हीं सभी कमोडिटीज़ आगे बढ़ते हैं। अब जरा आ जाते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं। एक बार स्क्रीन पर सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आएंगी, आप वो भी एक बार ज़रा नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर एक अहम जानकारी के तौर पर आपके सामने कुछ इवेंट्स वगैरह भी रखेंगे। पहले ट्रेडिंग कॉल्स पे आते हैं। सुबह हमने रेलीगेट सिक्योरिटी से बातचीत की, वो ये कह रहे थे कि एसआरएफ आज के लिए देखा जा सकता है, उनकी लिस्ट में है, टारगेट है 2530 का, आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे 2310 का। केमिकल वाले शेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, ये एक चुनिंदा और बेहतरीन केमिकल शेयर्स। आप कल मार्केट का रिदम देख पा रहे थे और एसआरएफ का देखेंगे चार्ट आपको तो दोनों को अलग दिखेगा, इसमें ज़्यादा कोर स्ट्रेंथ थी। दूसरा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को आप शॉर्ट कर सकते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी बैन में है, इसका जो पीयर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वो शॉर्ट में है। आपको स्टॉप लॉस रखना है, वो रखना है 346 का और टारगेट होगा 330 का। ये वीक कैंडिडेट है, कल के ठीक मार्केट यानी कि रेंज वाले मार्केट के अंदर ये थोड़ा कमज़ोर बंद हुआ था। आते हैं 5 पैसा से, जब हमने व्यू पॉइंट लिया पावर ग्रिड को लेकर, वो कह रहे हैं कि टारगेट रखें 236 का। ये थोड़ा स्लो मूवर है, चलता धीरे धीरे है, बट हाँ जब भी चलता है तो 2-3 दिन का एक्सटेंडेड मूव देता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 216 का। एलकेम लैब पे आपका टारगेट है 3310 का, 3140 का आपका स्टॉप लॉस है। एलकेम दो वजह से देखिएगा, पहला एक तो डिफेंसिव है, दूसरा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे दवा से जुड़े हुए काम करती क्रोसिन का है इसके पास काम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एलकम का ब्रेकआउट अच्छा है, डेरिवेटिव डाटा अच्छा है। दूसरा शेयर जो 5 पैसा दे रहा है, यस माफ़ कीजिए, एंजल वन से जो हमको मिला हुआ है सन फार्मा फार्मास्यूटिकल्स का ये भी प्ले है। यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा करीब करीब 992 का, 956 का एक स्टॉप लॉस रखें आप। रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो आपको बराबर मिल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे आज शुरुआत में आपको एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नीचे मिलता है, हो सकता है 972 वाला आपको 968 पे मिल जाए, तब आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा, तो फिर आप प्लस कर लीजिएगा। इसलिए प्लस की कॉल्स पे आप ज़्यादा ध्यान देना है। आज आपको हो सकता है शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट मिल जाए। डाबर भी आप बाय करके चल सकते हैं, 555 का टारगेट है इसके अंदर और स्टॉप लॉस इसके अंदर आपको देना है 528 रुपये का। ये कुछ